इंग्लैंड में क्रांति, जो इंग्लैंड है क्रांति उसमें कैसे हुआ था? तो इंग्लैंड जो है, जो ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में कैसे क्रांति हुआ? इंग्लैंड में गृह युद्ध, देखिए इंग्लैंड जो है उसमें गृह युद्ध स्टार्ट हो जाता है। गृह युद्ध कब होता है? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 ईस्वी में हुआ था। 1642 ईस्वी में क्या होता है? गृह युद्ध हो जाता है, घर घर ही लड़ाई होने लगता है। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय थे। सप्ताह वार्षिक युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था। 1756 से लेके 1763 ईस्वी तक हुआ था। गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जैन को सन 1215 ईस्वी में एक अधिकारी पत्र पर हस्ताक्षर करने का मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को गैर नवा कार्य कहा जाता है। यह सर्वस्व के अधिकार का घोषणा पत्र है। देखिए, हम लोग किसी भी कागज़ को अगर साइन करना चाहिए तो उसको पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद उस पर साइन करना चाहिए। आपको निधड़क आंखें मूंद कर नहीं करना चाहिए किसी भी गोरे कागज़ पर। देखिए, भारत का कागज़ क्या होता है? जो भारत है, भारत का कागज़ क्या है? यानी कागज़ क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है भारत का? तो भारत का कागज़ गोरा कागज़ है। भारत का कागज़ क्या है? दस्तावेज, यानी कहा जाता है भारत का दस्तावेज क्या है? कभी भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि भारत का दस्तावेज क्या है? तो भारत का दस्तावेज गोरा कागज़ है। गोरा कागज़ कहने का मतलब, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं एकदम प्लेन जैसा उजला रहेगा, जो कागज़ होता है ताव बोला जाता है, उस पर आवेदन लेकर दिया जाता है। चाहे कहीं भी कुछ भी काम में पहले उसी को लिखा जाता है आवेदन के रूप में। तो ताव जो होता है, जैसे 1 रुपये का मिलता है या 2 रुपये के, जब आप प्रिंटिंग प्रेस के पास जाएंगे, कोई भी फ़ोटो कॉपी कराते हैं, तो जो कॉपियाँ निकलती हैं ना, उसी को गोरा कागज़ कहा जाता है, उसी को दस्तावेज कहते हैं। उसी पर लिखा कर आवेदन या कुछ भी दिया जाता है, तो उसी को गोरा कागज़ कहते हैं। तो भारत का गोरा कागज़ ही दस्तावेज है। हर देश का अलग अलग दस्तावेज होता है। तो हमने इंडिया को बताया आपको। अधिक ट्यूडर जो था, ट्यूडर का नाम सुने होंगे। वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बन गई। क्या बन गई? हाथों की कठपुतली बन गई। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। किससे था? ट्यूडर वंश से था। किससे था? एलिजाबेथ का प्रथम का संबंध किससे था? तो किससे संबंध था? तो ट्यूबर से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चलता रहा। कभी भी प्रश्न आ सकता है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने सालों तक चला? तो आपको बताना होगा कि 7 सालों तक चला। कितने सालों तक? 7 सालों तक चला है गृह युद्ध। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम का फांसी की सज़ा दी गई। इंग्लैंड का जो था चार्ल्स प्रथम जो था, उसको फांसी की सज़ा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैविलियर कहा गया था और संसद के समर्थकों को
राउड हेड्स कहा गया था। चलिए, आपको इंग्लैंड की क्रांति के बारे में समझाए लेक्चर चला। अब चलेंगे हम लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरे लेक्चर लेके आते हैं। हिस्ट्री से ये लेक्चर था। अगर दोस्तों फ्रेंड जितने आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, सपोर्ट करें। वो कहते हैं ना, सूरज जो होता है, सूरज बनने के लिए आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तब आप सूरज बनेंगे। सूरज पूरा दुनिया को रोशनी देता है। उसी तरह कोई भी मुकाम हासिल करने के लिए आपके साथ बहुत सारी कठिनाई आएगी, बहुत बाधाएं आएंगी। अगर आप कोई भी नया काम करेंगे तो अगल बगल वाले बहुत हंसेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। जब कामयाबी मिल जाएगी तो आपको पीछे पीछे चलेंगे। ये दुनिया का असूल है। और आपको कभी भी एक बात को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कभी भी हार जो होता है ना, मनुष्य को वो उदासीन बना देता है। हार क्या कहता है? हार जो हो जाती है कि कोई काम करते हैं, आप हार हो गई, कामयाबी नहीं मिली, तो हार हो जाती है तो आपको उसमें क्या होता है, हरास में उदासीन हो जाता है। जैसे मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट मैच है, कुछ भी, चाहे आप पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए आपकी कामयाबी नहीं मिली, कितना बार कोशिश की तो हार हो जाती है, तो आदमी क्या होता है, उदासीन हो जाता है। तो आदमी को उदासीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंता आदमी को खोखला कर देता है। और जब जीत हो जाती है, यानी कामयाबी मिल जाती है, तो आदमी को कभी भी उतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, ना घमंड होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग को घमंड हो जाता है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो घमंड के आक्रोध क्या करता है, वो उनको विनाश कर देता है, ख़त्म कर देता है। उनको ज्ञान को क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो आदमी को कितना ही ऊंचा चोटी पर चल जाते हैं, लेकिन अपने क्रोध और उतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, जीत का उतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, ताकि उनको बाद में दिक्कत पड़े। तो उधर खुशी क्रोध नाश कर देता है।